हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 11 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग साउसी को बता देता है कि वो उससे सच में प्यार करता है। अगर वो सच में ली ज़ेंग को भूलकर किसी बंदे को डेट करना ही चाहती है तो वो उसे करे। तो साउसी ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट डे साउसी कॉलेज जा रही होती है तो वो वांग को इग्नोर करती है और उसके बिना ही कॉलेज जाने लगती है कि तभी उधर से ली ज़ेंग आता है और साउसी को कहता है क्या हम दोनों साथ में कॉलेज चले। तो साउसी ये सुनकर चौंक जाती है और वो दोनों साथ में कॉलेज जाने लगते हैं। आगे साउसी को मार्केट में एक लॉकेट पसंद आता है पर वो बहुत ही महंगा होता है, इसलिए साउसी उसे रिटर्न करने लगती है। तो ली ज़ेंग साउसी को कहता है ये बहुत ही अच्छा है, तुम इसे रिटर्न क्यों कर रही हो। तो साउसी ली ज़ेंग को कहती है ये बहुत ही महंगा है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। तो ली ज़ेंग उस लॉकेट को पैक करवाने लगता है तो साउसी कहती है ये बहुत ही महंगा है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो ली ज़ेंग कहता है तुम्हें कौन दे रहा है, मैं तो ये अपने लिए खरीद रहा हूँ। तो साउसी कहती है ये तो सिर्फ लड़की पहन सकती है, इसका मतलब तुम किसी लड़की को दे रहे हो, बताओ वो लड़की कौन है। तो ली ज़ेंग कहता है ये एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तो साउसी कहती है तुम इतने सीक्रेट क्यों रखते हो, मैं तुम्हारे सीक्रेट से तंग आ गई हूँ। कि तभी वो बंदा ली ज़ेंग को कहता है इस लॉकेट के साथ एक रिंग फ्री है। तो ली ज़ेंग वो रिंग साउसी को देने लगता है। तो साउसी कहती है ये रिंग मुझे क्यों दे रहे हो, ये रिंग जाकर उसे देना जो तुम्हारे पीछे पागल है। और साउसी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। आगे साउसी जा रही होती है कि तभी उधर से वांग आ रहा होता है। तो साउसी वांग को इग्नोर करके वहाँ से भागने लगती है। तो वांग उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम मुझे अवॉइड कर रही हो, कल जो मैंने तुम्हें कहा वो तुम्हें परेशान कर रहा है ना। तो साउसी कहती है वो मुझे परेशान नहीं कर रहा, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा आखिरकार मैं करूँ क्या, ये सब इतना अचानक हो गया है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वांग कहता है जब तक तुम कुछ डिसाइड ना कर लो तब तक तुम मुझे अपना सीनियर समझो और हम लोग पहले जैसे रहते थे हम वैसे ही रहेंगे, साथ में खाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और खूब मस्ती करेंगे, लेकिन साउसी तुम मुझे अवॉइड नहीं करोगी, समझी। तो साउसी कहती है ठीक है और वो लोग साथ में कॉलेज जाने लगते हैं। आगे साउसी सैड होकर क्लास जा रही होती है और ली ज़ेंग के बारे में ही सोच रही होती है कि तभी उधर से बाय बाय साउसी को अपने पास बुलाती है। तो साउसी बाय बाय को कहती है तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो बाय बाय साउसी को बताती है कि ली ज़ेंग ने मेरे बर्थडे पर मुझे गिफ्ट दिया तो मैं भी उसे बदले में कोई गिफ्ट देना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तो साउसी गिफ्ट का नाम जैसे ही सुनती है तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और उसे लगता है कि ली ज़ेंग ने वो नेकलेस बाय बाय के लिए ही खरीदा था। तो बाय बाय साउसी को अपना गिफ्ट दिखाने ही लगती है पर साउसी मना कर देती है और कहती है मुझे मत दिखाओ, मैंने ही तो ली ज़ेंग के साथ वो गिफ्ट खरीदा था। और यहाँ पर साउसी को गलतफहमी हो जाती है कि ली ज़ेंग ने वो लॉकेट बाय बाय को दे दिया है, पर इसका होता उल्टा है। ली ज़ेंग ने बाय बाय को वो लॉकेट नहीं बल्कि वो की दी होती है। इधर ली ज़ेंग उस लॉकेट को देखकर बहुत खुश हो रहा होता है और साउसी का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो लॉकेट वो साउसी को दे सके। कि तभी उधर से साउसी ली ज़ेंग का दरवाजा खटखटाती है। तो ली ज़ेंग खुशी खुशी दरवाजा खोलता है कि तभी साउसी बाई को लेकर ली ज़ेंग के पास आती है। तो ली ज़ेंग बाई को देखकर सैड हो जाता है। तो बाई ली ज़ेंग को गिफ्ट देती है और कहती है तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया था ना, इसलिए मैंने भी तुम्हारे लिए ये गिफ्ट खरीदा है। और बाय बाय ली ज़ेंग को वो गिफ्ट खोलने को कहती है। तो ली ज़ेंग उस लॉकेट को अपने पॉकेट में छुपा लेता है और उस गिफ्ट को खोलता है तो उस गिफ्ट में एक हेडफोन होता है। तो बाय बाय ली ज़ेंग को बताती है कि ये साउसी ने पसंद किया है तुम्हारे लिए, तो बताओ ये कैसा है। तो ली ज़ेंग उतरी हुई फेस के साथ कहता है अच्छा है। तो साउसी कहती है तुम दोनों बातें करो, मैं अपने रूम जा रही हूँ। और साउसी अपने रूम चली जाती है और ली ज़ेंग बाय बाय को लेकर अपने रूम। तो साउसी चोरी छुपे अपने रूम से देखती है कि वो दोनों क्या कर रहा है। तो साउसी ये सब देख नहीं पाती और वो अपने रूम चली जाती है। आगे ली ज़ेंग छत पर होता है और उस लॉकेट को देख रहा होता है और खुद को कोस रहा होता है कि उसने साउसी को ये लॉकेट पहले क्यों नहीं दी। आगे ली ज़ेंग खुद को कोसने के बाद नीचे जाने लगता है कि तभी उधर से वांग आता है। तो ली ज़ेंग वांग को इग्नोर करके जाने लगता है। तो वांग ली ज़ेंग को कहता है कल रात मैंने साउसी को अपने दिल की बात बता दी और मैंने उसे बता दिया कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ और उसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो सोचकर बताएगी। 2 हफ्तों बाद हमारा एक कैंप है और तुम उस कैंप में नहीं जा सकते क्योंकि तुम हमारे डिपार्टमेंट से नहीं हो। और उसी टाइम में साउसी से पूछूंगा कि वो मेरे साथ रहना चाहती है या नहीं। तो ली ज़ेंग कहता है तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो,
कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए तुम्हें बाद में पछताना पड़े कि तुमने मुझे ये सब क्यों बताया। वेल होता भी ऐसा ही है। ली जेंग का डिपार्टमेंट भी कैंप पर जाने लगता है तो वांग ये सब देखकर पगला जाता है और अपने कहे हुए बात को सोच कर खुद पर ही गुस्सा निकाल रहा होता है कि उसने ली जेंग को ये बात क्यों बताई। अगर उसने ली जेंग को कैंप वाली बात नहीं बताई होती तो शायद वांग और साउसी अकेले ही कैंप पर जाते, ली जेंग नहीं जाता। आगे कैंप का दिन आ जाता है तो साउसी बस में चढ़ने ही वाली होती है कि तभी उधर से साओ साओ अपनी कार लेकर आती है। तो साउसी साओ साओ से पूछती है क्या तुम कार से कैंप जाने वाली हो? तो साओ साओ कहती है हाँ मैं अपनी कार से जाने वाली हूँ क्योंकि ये बस मुझे हजम नहीं होगी। तो साउसी कहती है रास्ता बहुत ही लंबा है और तुम्हें जाते जाते बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। तो साओ साओ कहती है साउसी तुम मेरी टेंशन मत लो, मैं तुम लोगों से पहले ही कैंप पहुंच जाऊंगी, समझी। और साओ साओ अपनी सवारी लेकर कैंप के लिए निकल जाती है। इधर साउसी बस के अंदर जाती है तो ली जेंग और वांग दोनों ही साउसी के लिए सीट रखे हुए होते हैं। तो साउसी ली जेंग के पास जाने ही वाली होती है कि तभी वांग साउसी को अपने पास बैठा लेता है। तो ली जेंग को वांग पर बहुत गुस्सा आता है कि तभी उधर से बाय बाय आती है और ली जेंग से पूछती है क्या ये सीट खाली है? तो ली जेंग कहता है हाँ और बाय बाय वहाँ पर बैठ जाती है। तो साउसी को फिर से गलतफहमी हो जाती है कि ली जेंग ने वो सीट बाय बाय के लिए रखी थी और दोनों ही गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं। आगे वो लोग कैंप पहुंचते हैं तो वहां जाकर वो लोग गेम खेलते हैं और बहुत मजे भी करते हैं। उसके बाद साउसी सब्जियां धोने लगती है। आगे साओ साओ थकी हारी साउसी के पास आती है और कहती है मैं बहुत थक गई, मुझे बस में ही आना चाहिए था। तो साउसी कहती है मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। कि तभी उधर से बाय बाय आती है और साउसी को कहती है साउसी क्या ली जेंग की कोई गर्लफ्रेंड है? तो साउसी कहती है मुझे नहीं लगता कि ली जेंग की कोई गर्लफ्रेंड है, अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड होती तो वो मुझे जरूर बताता। तो बाय बाय साउसी को बताती है कि आज रात वो ली जेंग से अपने दिल की बात कहने वाली है और उसे वो बता देगी कि वो उससे कितना प्यार करती है और वो ली जेंग की गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। तो साओ साओ बाय बाय को कहती है अगर तुम ली जेंग को प्रपोज ही करना चाहती हो तो हमें क्यों बता रही हो? तो बाय बाय कहती है क्योंकि ली जेंग साउसी की बेस्ट फ्रेंड है इसलिए मैं इसे बता रही हूँ और हमारे कॉलेज की एक परंपरा भी है, इस कैंप में आज रात जो कोई भी उस इंसान के साथ डांस करेगा जिससे वो प्यार करता है और उसे उसी डांस के दौरान प्रपोज करेगा तो उसका प्यार सदा सदा के लिए बना रहता है और वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने होते हैं। इसलिए मैंने भी डिसाइड किया है आज मैं ली जेंग के साथ डांस करूंगी और उसी दौरान उसे प्रपोज कर दूंगी। तो साउसी का ये सुनकर दिल टूट जाता है और साओ साओ ये सुनकर प्लान बनाती है कि वो आज रात वांग के साथ ही डांस करेगी। आगे सब खाना खा रहे होते हैं तो बाई ली जेंग के लिए खाना लाती है। तो ली जेंग बाई को थैंक यू कहता है और कहता है मैं ये खाना नहीं खा सकता क्योंकि मैं दूसरों के यूज किए चॉपस्टिक से खाना नहीं खाता। और ये कहकर ली जेंग वहाँ से चला जाता है। तो साउसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि ली जेंग बिना खाए हुए वहाँ से चला गया। तो साउसी ली जेंग के लिए ब्रेड लेकर उसके पास जाती है और उसे कहती है जब तुम्हें पता था कि यहाँ पर सब गैदरिंग होकर खाना खाएंगे जो तुम बिल्कुल नहीं कर सकते तब तुम यहाँ पर क्यों आए? तो ली जेंग ये सुनकर सिर्फ साउसी को ही देखता रह जाता है क्योंकि वो उसे ये नहीं बता सकता कि वो यहाँ पर सिर्फ उसके लिए आया है क्योंकि वांग ने उसे कहा था कि वो साउसी को प्रपोज करने वाला है। तो साउसी ली जेंग को कहती है क्या तुम यहाँ पर बाय बाय की वजह से आए हो? तो ली जेंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो साउसी कहती है ये तो ऑब्वियस है, तुम उसे पसंद करते हो, तुमने उसके लिए गिफ्ट भी खरीदा और हमेशा तुम उसके साथ ही तो घूमते हो, इसका मतलब तुम बाय बाय को पसंद करते हो। तो ली जेंग तुमने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था ना जब भी हमें किसी से प्यार होगा तो सबसे पहले आकर हम दोनों एक दूसरे को ही बताएंगे। फिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं तुमसे अभी भी प्यार करती हूँ? अगर तुमने मुझे ये सब बताया तो मैं बुरा मान जाऊंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है ली जेंग, मैं तुम्हें हाई स्कूल में पसंद करती थी, अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, इसलिए मेरी टेंशन मत लो, समझे? तो ली जेंग कहता है अब तुम वांग को पसंद करती हो है ना? तुमने भी तो मुझे नहीं बताया कि वांग ने तुम्हें प्रपोज किया। तो साउसी कहती है मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वैसे भी ये मैटर उतना सीरियस नहीं है। तो ली जेंग कहता है अच्छा ये मैटर उतना सीरियस नहीं है, उस दिन जब तुम्हें वांग हग कर रहा था अगर मैं वहाँ पर नहीं आता तो तुम उसे कभी भी नीचे नहीं पटकती है ना? तुम्हें तो वो सब अच्छा लग रहा था है ना? और ये सब क्या रिप्रेजेंट करता है कि तुम
तो साउसी को ली जेंग की बातों का बहुत बुरा लगता है और वो ली जेंग को कहती है, तुम मुझसे क्या सुनना चाहते हो कि मैं उसे पसंद करती हूँ या नहीं। तो ली जेंग अपने बिहेवियर के लिए साउसी से माफी मांगता है। तो साउसी कहती है, मैं वांग को पसंद करूँ या ना करूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, समझे। तुम होते ही कौन हो मुझसे ये सब पूछने वाले, ना ही तुम मेरी फैमिली हो और ना ही मेरे फ्रेंड और ना ही वो। और ये कहकर साउसी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। तो ली जेंग को भी अपने किए पर पछतावा होता है। आगे रात हो जाती है और डांस का टाइम आ जाता है। तो सब अपने पार्टनर के पास जाने लगते हैं। तो बाई बाई भी ली जेंग के पास जाने लगती है। तो ली जेंग उसे छोड़कर साउसी के पास जाता है और वांग भी साउसी के पास जाता है। तो साउसी उन दोनों को देखकर कंफ्यूज्ड हो जाती है और वो सोचने लगती है कि वो किसका हाथ पकड़े कि तभी उधर से जिन जा रहा होता है। तो साउसी जिन को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो जाकर जिन के साथ डांस करने लगती है। तो जिन साउसी को कहता है, साउसी आज तो मुझे बख्श दो। तो साउसी जिन को कहती है, बस मेरे साथ चुपचाप डांस करो वरना तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। तो जिन को मजबूरन साउसी के साथ डांस करना पड़ता है। तो ली जेंग ये सब देखकर वहाँ से चला जाता है। आगे साओ साओ वांग को कहती है, तुम्हारे पास कोई पार्टनर नहीं है डांस करने के लिए, क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे। तो वांग हाँ कर देता है और साओ साओ के साथ डांस करने लगता है। आगे बाई बाई ली जेंग को प्रपोज कर देती है और कहती है, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तो ली जेंग बाई बाई को मना कर देता है और कहता है, मैं किसी और से प्यार करता हूँ, इसलिए मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो, समझी। तो बाई बाई को ली जेंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो समझ जाती है कि ली जेंग साउसी से प्यार करता है। तो बाई बाई ली जेंग और साउसी के बीच गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करती है और साउसी के सामने ली जेंग को हक कर लेती है, क्योंकि बाई बाई ये देख लेती है कि साउसी नीचे से उन दोनों को देख रही है। वेल यहाँ पर फिर से साउसी को गलतफहमी हो जाती है कि ली जेंग सच में बाई बाई से प्यार करता है और उसने बाई बाई को अपनी गर्लफ्रेंड भी बना लिया है। तो बेचारी साउसी का दिल टूट जाता है और वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। तो साउसी खुद को समझाती है और कहती है, मैं क्यों रो रही हूँ, मुझे पता ही था कि ये दिन एक न एक दिन तो जरूर आना ही है, क्योंकि ली जेंग मुझसे प्यार नहीं करता। और ये सोच सोच कर भी साउसी खूब रोती है। आगे वांग साउसी को रोते हुए देख लेता है और उसे संभालता है। उसके बाद वांग साउसी को चेयर अप करने की कोशिश करता है और कहता है, आज सुबह से ही मैंने बहुत तैयारी की थी ताकि मैं तुम्हें प्रपोज कर सकूं, पर जब मैंने तुम्हें ऐसे रोते हुए देखा तो मेरी हिम्मत नहीं हुई मैं तुम्हें वो सब बातें कह सकूं जो मैं कहने आया था। साउसी तुम बेफिक्र हो जाओ, आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें ये सारी बातें नहीं कहूँगा, क्योंकि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम हमेशा हंसती हुई ही अच्छी लगती हो, ना कि रोते हुए। वैसे मुझे एक बात समझ में नहीं आई, जब ली जेंग तुम्हारे पास आया था और अपना हाथ बढ़ाया था तुम्हारे साथ डांस करने के लिए, तो तुम उसके साथ डांस करने के लिए क्यों नहीं गई। इसका मतलब तो सीधा है ना, ली जेंग भी तुम्हें पसंद करता है जैसे कि तुम उसे पसंद करती हो। अगर तुमने उसके साथ डांस कर लिया होता तो शायद ली जेंग अपनी दिल की बात तुम्हें बता देता। तो साउसी वान की बातें सुनकर सोच में पड़ जाती है, कहीं सच में ली जेंग उसे पसंद तो नहीं करता। दूसरी तरफ जिन को एक लड़की प्रपोज कर देती है, पर जिन उसे मना कर देता है और उसके बाद वो पिंक से मिलने के लिए उसके हॉस्टल जाता है और पिंक को बता देता है कि उसे किसी लड़की ने प्रपोज किया है। तो पिंक कहती है, तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो जिन कहता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है और हमेशा मैं तुमसे ही प्यार करता रहूंगा। मैं जानता हूँ कि मैंने ये बात तुम्हें पहले भी बताई थी, लेकिन मैं फिर से तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में सिर्फ तुम हो जिसे मैं दिलो जान से चाहता हूँ। और ये कहकर जिन वहाँ से चला जाता है। तो पिंक को बहुत अच्छा लगता है कि जिन ने उसे फिर से प्रपोज किया। आगे जिन फिर से वापस आने लगता है तो पिंक को लगता है कि जिन उसे किस करने के लिए वापस आया है, लेकिन जब पिंक को पता चलता है कि जिन उससे पैसे मांगने आया है, क्योंकि जिन अपना पर्स कैंप में ही भूल आता है, तो बेचारी पिंक के मंसूबों पर पानी फिर जाता है और वो जिन पर बहुत गुस्सा करती है और उसे मारने के लिए भी दौड़ती है। वेल आपको यहाँ इनका क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे वो लोग पार्टी में जाते हैं तो उस पार्टी में ली जेंग और बाई भी आते हैं। तो साउसी ली जेंग और बाई को एक साथ देखकर जल के भून जाती है, पर बेचारी कुछ कर नहीं पाती। तो ली जेंग भी साउसी और वांग को एक साथ देखकर जल के भून जाता है और गुस्से में ड्रिंक करके वहाँ से चला जाता है। इधर वांग के दो बंदर दोस्त साउसी को शराब पिलाने का प्लान बनाते हैं ताकि साउसी वांग के साथ टाइम स्पेंड कर सके और वो दोनों एक दूसरे के करीब आ सके। तो ये सब ली जेंग सुन लेता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है।
आगे साउसी गेम खेल रही होती है तो वो गेम में हार जाती है, तो उसके बंदर दोस्त साउसी को जबरदस्ती पनिशमेंट के तौर पर ड्रिंक पीने को कहते हैं। तो साउसी ड्रिंक पीने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर लीजेंग आ जाता है और साउसी के हाथ से उस शराब की गिलास को लेकर खुद पी लेता है। तो वांग के बंदर दोस्त लीजेंग से पूछते हैं तुम ठीक हो ना, कि तभी वांग को पता चलता है कि उसके दो बंदर दोस्त ने उस गिलास में स्ट्रॉन्ग ड्रिंक मिलाई थी। तो साउसी लीजेंग से पूछती है लीजेंग तुम ठीक हो ना, तो लीजेंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। आगे वांग का बंदर दोस्त लीजेंग के पास जाता है और कहता है तुम ठीक हो ना, तुमने इतनी स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पी है। तो लीजेंग को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है तुम ये ड्रिंक साउसी को पिलाने वाले थे ना, तुम क्या करने वाले थे साउसी के साथ। और लीजेंग उस पर भड़कने लगता है कि तभी वहाँ पर साउसी आ जाती है और लीजेंग को रोक लेती है और लीजेंग को वहाँ से लेकर चली जाती है। आगे साउसी लीजेंग को रूम में लेकर जाती है और उसे सुलाकर जाने ही वाली होती है कि तभी लीजेंग साउसी का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है आई लाइक यू और साउसी को किस कर लेता है। आगे लीजेंग को जब होश आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर साउसी नहीं बल्कि बाई बाई है। तो लीजेंग बाई बाई से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो बाई बाई कहती है तुम बहुत नशे में थे इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रख रही थी। और बाई बाई लीजेंग को झूठ बोलती है कि लीजेंग ने उसे किस किया और उसे कहा कि वो उसे पसंद करता है। तो लीजेंग ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसे याद रहता है कि उसने साउसी को किस किया था ना कि बाई बाई को। तो लीजेंग बाई बाई को किस करने लगता है और ये सब साउसी देख लेती है। तो बेचारी साउसी के दिल के 100 टुकड़े हो जाते हैं और साउसी वहाँ से चली जाती है और अपने रूम में जाकर खूब रोती है। अगले दिन साउसी और वांग नाश्ता कर रहे होते हैं तो वांग साउसी को ही देखता है कि तभी एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर वांग ने भी लीजेंग को साउसी को किस करते हुए देख लिया था। तो बेचारा वांग का भी दिल टूट जाता है पर वो खुद को संभाल लेता है और वहाँ से चला जाता है। आगे साओ साओ भी उन लोगों के साथ लंच करने के लिए आती है कि तभी उधर से लीजेंग साउसी को ढूंढते हुए उसके पास आता है। तो बाई बाई उन दोनों के बीच और गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करती है। तो लीजेंग साउसी से कुछ पूछने ही वाला होता है कि तभी बाई बाई साउसी से पूछती है साउसी तुम लीजेंग को रूम में ले जाने के बाद कहाँ चली गई थी, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी, तुम नहीं आई तो मुझे ही लीजेंग का ध्यान रखना पड़ा। तो साउसी बाई बाई को कहती है मैं बहुत थक गई थी इसलिए मैं अपने रूम में सोने चली गई थी। तो लीजेंग ये सुनकर और कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार उसने किस किसे किया था। आगे कैंप खत्म हो जाता है और सब लोग घर जाने लगते हैं। तो बाई बाई साउसी और लीजेंग के बीच और दूरियां लाने की कोशिश करती है और बाई बाई साउसी के पास जाती है और कहती है थैंक यू सो मच, कल रात तुमने मुझे लीजेंग का ख्याल रखने दिया, तुम्हारी वजह से ही लीजेंग ने मुझे कहा कि वो मुझे पसंद करता है और उसने मुझे किस भी किया, इसका मतलब लीजेंग मुझे सच में बहुत पसंद करता है ना। तो साउसी कहती है मुझे नहीं पता, कि तभी उधर से साओ साओ भी आ जाती है। तो बाई बाई साउसी को कहती है तुम्हें कैसे नहीं पता, तुम तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हो ना, तुम्हें तो पता होगा ना कि वो सीरियस है भी या नहीं। तो साउसी कहती है मैंने लीजेंग को कभी भी इस तरह नहीं देखा, अगर उसने तुम्हें किस किया है तो इसका मतलब वो सच में तुम्हें पसंद करता है। तो बाई बाई कहती है सच में, इसका मतलब लीजेंग सच में मुझे पसंद करता है ना। तो साओ साओ को बाई पर बहुत गुस्सा आता है और साओ साओ बाई का कस के बाल पकड़ कर खींचती है और उसे सीट पर से उठा देती है। तो बाई बाई कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा बाल खींचने की। तो साओ साओ कहती है तुम बहुत ही बड़ी इडियट हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साउसी के बगल में बैठने की, तुम जैसी कमीनी साउसी के बगल में बैठने के लायक ही नहीं हो, ये सीट मेरी है क्योंकि साउसी मेरी है, समझी। तो बाई बाई साओ साओ के मुंह नहीं लगती और कहती है मुझे अपना मुंह नहीं खराब करना, और बाई बाई वहाँ से चली जाती है। वेल मुझे यहाँ पर साओ साओ की एक्टिंग बहुत ही मस्त लगती है क्योंकि वो बाई बाई से साउसी का बदला लेती है। वेल आपको साओ साओ की एक्टिंग कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आगे वो लोग अपने टाउन पहुंच जाते हैं तो लीजेंग साउसी से बात करने की कोशिश करता है पर साउसी लीजेंग से बात नहीं करती और साओ साओ भी लीजेंग को साउसी से बात करने नहीं देती और साउसी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कि तभी उधर से बाई बाई लीजेंग के पास आती है और उसे कहती है मुझे लगता है कि पढ़ाई करते टाइम मेरी इयररिंग तुम्हारे रूम में छूट गई है, वो इयररिंग मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, क्या मैं तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारे घर में उस इयररिंग को ढूंढ सकती हूँ। तो लीजेंग कहता है ठीक है और वो दोनों साथ में घर चले जाते हैं। आगे साओ साओ साउसी को कहती है तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम लीजेंग को पसंद करती हो। तो साउसी साओ साओ को कहती है मैं तुम्हें क्या बताती कि मैं उसे पसंद करती हूँ लेकिन वो मुझे नहीं पसंद करता, मेरा प्यार सिर्फ एक तरफा है। तो साओ साओ साउसी को सांत्वना देती है और कहती है मुझे अब घर जाना होगा, तुम भी घर चली जाना ठीक है। तो साउसी कहती है ठीक है। आगे साउसी को रास्ते में वांग मिल जाता है तो वांग साउसी को
कहता है चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो साउसी वांग के साथ बैठ जाती है और वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। इधर बाय बाय ली ज़ेंग को कहती है मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन मैं गिव अप नहीं करूंगी जब तक तुम मान नहीं जाते। तो ली ज़ेंग कहता है तुम कितनी भी कोशिश कर लो मेरा आंसर वही रहेगा। तो बाय बाय कहती है फिर तुम मेरे करीब क्यों आए और तुमने मुझे किस करने की कोशिश क्यों की। तो ली ज़ेंग कहता है मैं बस श्योर होना चाहता था कि मैंने जिसे किस किया था वो तुम थी या साउसी, और मैं श्योर हो गया कि वो तुम नहीं थी जिसे मैंने किस किया था। मैंने साउसी को किस किया था और उसे कहा था कि मैं उसे पसंद करता हूँ। तो बाय बाय कहती है अगर तुम साउसी को ही पसंद करते थे तो फिर तुम मेरे करीब क्यों आए, तुमने मुझे गिफ्ट क्यों दिया और ऐसा क्यों फील करवाया कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो ली ज़ेंग इस बात का जवाब नहीं देता। तो बाय बाय कहती है अब मैं समझी तुमने ये सब इसलिए किया ताकि साउसी जेलस फील करे, है ना। कि तभी उधर से वांग और साउसी भी आ जाते हैं और उन दोनों को एक साथ देख लेते हैं। तो बाय बाय उन दोनों के बीच और गलतफहमी पैदा करने की कोशिश करती है और साउसी के सामने ही ली ज़ेंग को गाल पर किस कर लेती है। तो साउसी जैसे ही ये देखती है तो बेचारे का दिल और टूट जाता है और यहीं पर एपिसोड 12 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।